हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यूजीसी की नेट का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम गूगल पर सर्च करेंगे। यहाँ पर यूजीसी नेट सर्च करने के बाद हमारे सामने जो वेबसाइट है, पहली वेबसाइट को हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद उसका इंटरफेस कुछ इस तरह का होगा। यहाँ से हम फॉर्म का हमारा अप्लाई कर सकते हैं यूजीसी नेट जून का, और उसके बाद जो उसका नोटिफिकेशन यहाँ पर दे रखा है वो यहाँ से इसको हम ओपन कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको ओपन करके बता रहा हूँ कि इस नोटिफिकेशन के अंदर हमारा जो मेन जो चीज़ें हैं वो आपको मैं प्रॉपर बता रहा हूँ। नोटिफिकेशन ओपन होने के बाद यहाँ पर जो हमारे पास डिटेल्स आती है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर आ रहा है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे कि 10 मई 2023 से हमारा जो फॉर्म है स्टार्ट है और 31 मई तक हमारा फॉर्म कंप्लीट चलेगा शाम के 5 बजे तक। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फीस की इसकी लास्ट डेट है जो 1 जून दे रखी है यहाँ पर, और करंट इन द पार्टीशन ऑफ एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म की है यहाँ पर 2 से 3 जून दे रखा है उसकी लास्ट डेट। उसके बाद जो अनाउंसमेंट सिटी है एग्जाम सेंटर की वो यहाँ पर फर्स्ट वीक के अंदर जून के अंदर यहाँ पर बता दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एडमिट कार्ड की बात आती है। यहाँ पर एडमिट कार्ड जो है यहाँ पर सेकंड वीक यानी कि जून के अंदर यहाँ पर बता दिया जाएगा। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात है यहाँ पर करें हम तो 13 जून को यहाँ पर इसके एग्जाम चालू हो जाएंगे और 22 जून तक इसके एग्जाम चलेंगे। और सेंटर डेट ऑफ शिफ्ट है यहाँ पर, जैसे कि इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया जाएगा कि एग्जाम किस टाइम पे होगा। उसके बाद हम बात करते हैं वेबसाइट की, जैसे कि यहाँ से हम हमारा फॉर्म यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो हमारी एप्लीकेशन जो फीस है इसमें कैटेगरी जनरल की है यहाँ पर 1150 रुपये है, और कैटेगरी जनरल के अंदर ईडब्ल्यूएस ओबीसी और एनसीएल उसकी 600 रुपये फीस है यहाँ पर। कैटेगरी एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी थर्ड जेंडर 325 रुपये है। उसके बाद यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं यहाँ पर, जैसे कि ऑनलाइन जो फीस का जो यहाँ पर है हमारे कहाँ से हम ऑनलाइन कर सकते हैं, यहाँ पर लिंक पर क्लिक कर। उसके बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म मोड है यहाँ पर ऑनलाइन ही एक्सेप्ट किया जाएगा। उसके बाद बात आती है जो हमारा 5वां पॉइंट है हमारा नोटिफिकेशन का, यहाँ पर हेल्प डेस्क नंबर दे रखा है। अगर फॉर्म हमारा भरते समय कोई भी दिक्कत आती है तो हम यहाँ पर हेल्प डेस्क नंबर पर कॉल कर सकते हैं। उसके बाद जो ईमेल आईडी यहाँ पर दे रखी है कि ईमेल आईडी पर भी हम संपर्क कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमारी वेबसाइट है यहाँ पर वेबसाइट दे रखी है कि यहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं इस वेबसाइट से। इस तरह से जो हमारा फॉर्म है यहाँ से हम फिल कर सकते हैं। और उसके बाद जो हम मेन वेबसाइट पर चले जाते हैं, वेबसाइट पर आने के बाद हमारा जो नोटिफिकेशन वाला जो डिटेल्स है मैंने आपको बता दिया है कि उसके बाद हमारा जो अप्लाई ऑनलाइन के जो लिंक दे रखी है यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म यूजीसी नेट जून 2023, इस पर क्लिक करके हम हमारा फॉर्म ओपन करेंगे। लिंक ओपन करने के बाद जो हमारा इंटरफेस है वो कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है जैसे कि यूजीसी नेट जून 2023, उसके बाद एप्लीकेशन नंबर आ रहा है, उसके बाद पासवर्ड आ रहा है यहाँ पर, उसके बाद हमारा कैप्चर कोड आ रहा है। उससे पहले हमें क्या कर लेना होगा, यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो हमारा फॉर्म है यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शन आएंगे। यहाँ पर इंट्रोडक्शन हम यहाँ पर देख लेंगे, जैसे कैटेगरी जनरल है यहाँ पर 1150 रुपये फीस दे रखी है। कैटेगरी ओबीसी की यहाँ पर 600 रुपये दे रखी है ईडब्ल्यूएस और कैटेगरी ओबीसी की। उसके बाद एसटी एससी की जो फीस दे रखी है यहाँ पर 325 रुपये दे रखी है। उसके बाद जैसे कि हमारी फोटो की जो साइज है यहाँ पर जेपीजी होनी चाहिए, और उसके बाद जो 10 से 200 केबी के बीच में होनी चाहिए, 4 केबी से 30 केबी के बीच में हमारी सिग्नेचर की साइज होनी चाहिए। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। उसके बाद जो हमारा आई हैव डाउनलोडेड इस ये वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा क्लिक हियर टू प्रोसीड इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो हमारा फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमारा फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर कैंडिडेट का नेम टाइप करेंगे। कैंडिडेट का नेम टाइप करने के बाद हम फादर नेम टाइप करेंगे। फादर नेम टाइप करने के बाद हम यहाँ पर मदर नेम टाइप करेंगे। मदर नेम टाइप करने के बाद हम डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम डेट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद मंथ को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम ईयर को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है जेंडर का, जेंडर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो आइडेंटिटी टाइप में जो हमारा ऑप्शन है जैसे कि पैन कार्ड का है, पासपोर्ट का है, वोटर आईडी का है और रिलेशन कार्ड विद फोटोग्राफ का भी है हमारे पास। उसके बाद बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ का भी हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ड्राइविंग लाइसेंस का है। उसके बाद एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, इस वाले ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर हमारा जो आधार कार्ड नंबर है हम यहाँ पर डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर आधार कार्ड का कोई ऑप्शन नहीं है तो इसलिए हम एनी अदर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम आधार कार्ड नंबर टाइप करेंगे। आधार कार्ड नंबर टाइप करने के बाद उसके बाद जो नीचे हमारा जो ऑप्शन आता है एड्रेस का, तो एड्रेस वाले कॉलम को हम फिल करेंगे। इस तरह से हमें तीनों लाइनों में हमें एड्रेस फिल करना है। उसके बाद हम कंट्री सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद जो हमारा ऑप्शन आता है डिस्ट्रिक्ट वाला, इसको भी हम फिल कर लेंगे। उसके बाद हम पिन कोड टाइप करेंगे। पिन कोड टाइप करने के बाद हम ईमेल आईडी वाले ऑप्शन को भी फिल करेंगे। ईमेल आईडी टाइप करने के बाद हम कंफर्म ईमेल आईडी वाले ऑप्शन को फिल करेंगे। उसके बाद नीचे हमारा जो ऑप्शन आता है मोबाइल नंबर का, मोबाइल नंबर इसके अंदर हम टाइप करेंगे। उसके बाद कंफर्म मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद हमारे पास अगर कोई अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर है तो हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। उसके बाद नीचे जो ऑप्शन आता है हमारा परमानेंट एड्रेस का, तो परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस अगर हमें सेम
सेम रखना है तो इस वाले ऑप्शन क्लिक करके हम सेम कर देंगे। इस तरह से जो हमारा एड्रेस है वो सेम हो जाएगा। अगर हमें कोई अदर एड्रेस डालना है तो हम अदर एड्रेस भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है हमारे पासवर्ड की। तो पासवर्ड के लिए हम पहला वर्ड कैपिटल ले लेंगे, उसके बाद बाकी के कुछ वर्ड हम स्मॉल ले लेंगे, उसके बाद हम @ और उसके बाद 1 2 3 इस तरह से हमें पासवर्ड क्रिएट करना है। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड वाले ऑप्शन पे भी हम यही पासवर्ड डालेंगे, पहला वर्ड कैपिटल, उसके बाद कुछ वर्ड स्मॉल, उसके बाद @ और उसके बाद 1 2 3 इस तरह से हमें पासवर्ड क्रिएट करना है। उसके बाद जो हमारा सिक्योरिटी क्वेश्चन है हम इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम उसका आंसर दे देंगे। आंसर देने के बाद जो कैप्चर कोड वाला जो ऑप्शन आता है नीचे हमारा सिक्योरिटी पिन का, ये हम टाइप करेंगे। सिक्योरिटी पिन टाइप करने के बाद हम सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जो हमारा छोटा सा पॉपअप आएगा इसको हम क्लोज कर देंगे। उसके बाद हमने जो डिटेल्स डाली है यहाँ पर हम चेक कर लेंगे कि हमारा जो नेम है, फादर नेम है, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और हमारा जो आधार कार्ड नंबर हमने डाला है क्या वो सही है। उसके बाद जो हमारा जो एड्रेस है एड्रेस को चेक कर लेंगे। उसके बाद हमारी ईमेल आईडी और हमारे मोबाइल नंबर, इस तरह से चेक करने के बाद हमारे जो ये कॉलम आ रहे हैं माय नेम, डेट ऑफ बर्थ, इन वाले ऑप्शन को हम क्लिक कर यस कर देंगे। सभी को यस करने के बाद जो हमारा आई एग्री वाला जो ऑप्शन है इस पर भी हम यस कर देंगे। उसके बाद सबमिट एंड सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर हम यस कर देंगे। उसके बाद जो हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर हमारा ओटीपी चला जाता है, तो यहाँ पर ओटीपी हम टाइप करेंगे। ओटीपी टाइप करने के बाद हम यहाँ पर सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। इस तरह से जो हमारा रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है पहली स्टेप हमारी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद हमें सारी डिटेल्स हमें फिल करनी होगी, जैसे कि इनकम्प्लीट वाले जो ऑप्शन आ रहे हैं इन्हें हमें कंप्लीट करना होगा। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म इस वाले ऑप्शन को हम क्लिक कर को फिल करेंगे। उसके बाद जो हमारे ये पर्सनल डिटेल्स, द डिटेल्स, एग्जाम सेंटर एंड डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एडिशनल डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स अपलोड और फाइनल सबमिट, ये सारे ऑप्शन को हमें कंप्लीट करना है। तो उससे पहले हम पर्सनल डिटेल्स वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे। पर्सनल डिटेल्स वाले ऑप्शन को ओपन करने के बाद जो हमारी डिटेल्स आती है जैसे कि कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम और नेशनलिटी, तो नेशनलिटी वाले ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है पीडब्ल्यूडी वाला ऑप्शन है उसको यस या नो हम कर देंगे। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है आर यू डायबिटीज, अगर हमारे पास डायबिटीज अगर हमें है तो हम यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद जो हमारे इनकम सर्टिफिकेट है यहाँ पर हम इनकम डालेंगे 1 लाख तक डाल सकते हैं, 1 लाख से 2 लाख के बीच में डाल सकते हैं जो हमारे फादर की इनकम है। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है माइनॉरिटी वाला ऑप्शन, इसको यस या नो कर देंगे। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है सब्जेक्ट नेम इन पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम, इस वाले ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे। माइनॉरिटी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद जो हमारा ऑप्शन आता है सब्जेक्ट नेम इन पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम, तो यहाँ पर हम हमारी जो पोस्ट ग्रेजुएट है सब्जेक्ट वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे जो हमने करी है। उसके बाद हम सिक्योरिटी पिन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और सिक्योरिटी पिन टाइप करेंगे। सिक्योरिटी पिन टाइप करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यस कर देंगे। उसके बाद जो हमारा फॉर्म है कि नेक्स्ट स्टेप ओपन हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पर लिखा आ रहा है क्या आपके पास आधार कार्ड नंबर है, अगर है तो यस कर देंगे, नहीं तो हम नो कर देंगे। अगर यस करते हैं, यस करने के बाद जो हमारा फॉर्म है वो इस तरह से ओपन हो जाएगा। उसके बाद जैसे कि पहला ऑप्शन आ रहा है कि अगर हमारा जो आधार कार्ड है और हमारी जो सर्टिफिकेट है हमारे पास अगर नेम और डेट ऑफ बर्थ उसमें सेम है तो इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर हमारे पास कोई भी उसमें अगर चेंजेस हैं तो हम इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, और अगर हमारे पास नहीं है जैसे कि मैं आधार कार्ड नंबर साझा नहीं करना चाहता हूं तो इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि इस डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन को क्लिक करके यस कर लेना है और उसके बाद हम पिन कोड टाइप करेंगे। पिन कोड टाइप करने के बाद सबमिट एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम ओके कर देंगे। उसके बाद जो हमारे फॉर्म की इसके अंदर बात आती है अप्लाई फॉर की, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे जैसे कि हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं या फिर जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। तो हमें दोनों के लिए अप्लाई करना है तो इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, और अगर हमें सिंगल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है तो इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन मुझे यहाँ पर दोनों के लिए अप्लाई करना है तो जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें जो सब्जेक्ट चूज करनी है यहाँ पर नेट की, हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है जैसे कि हमारा क्वेश्चन पेपर मीडियम कौन सा होगा तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन है जैसे कि हमने चूज एग्जाम सिटी हमें सिलेक्ट करनी है फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड और उसके बाद फोर्थ। जैसे कि यहाँ पर हम स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से हमें सारे एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट कर लेना है। एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करने के बाद फादर गार्डियन ऑक्यूपेशन, तो इस वाले ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर लेंगे कि हमारे फादर का क्या बिजनेस है, या फिर हमारा फार्मेसी वाला बिजनेस है, या फिर सेल्फ एम्प्लॉय है या प्राइवेट जॉब है, जो भी हमें सिलेक्ट करना है यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम फादर ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, हमारे फादर ने ग्रेजुएट में क्या कर रखा है, या फिर 10th का रखी है या फिर 12th का रखी है या फिर कुछ भी नहीं कर रखा है। उसके बाद हमारा इसी तरह से हमें मदर वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट करना है, जैसे कि हमारी मदर जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉय है या फिर हमारी हाउस वाइफ है तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो ऑप्शन आता है मदर की क्वालिफिकेशन का, तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा पिन कोड है, पिन कोड इसके अंदर हम टाइप करेंगे। पिन कोड टाइप करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यस कर देंगे। उसके बाद जो हमारा फॉर्म है उसकी नेक्स्ट स्टेप इस तरह से जो हमारा एजुकेशन डिटेल्स वाला जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। इसके लिए हमें पहले सिलेक्ट करना है कि यहाँ पर अगर अपीयरिंग वाला जो ऑप्शन है इसको हम सिलेक्ट करते हैं, तो उसके बाद
बाद जो हमारी अपीयरिंग आ रही है जैसे कि 2023 में 24 में जो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अगर हमारा अपीयरिंग जो ऑप्शन है जैसे कि 24 में कंप्लीट हो रही है, अगर हमने अभी जो एमए कर रखा है वो हमारा फर्स्ट ईयर चल रहा है तो हमारी 24 में कंप्लीट होगी या 25 में कंप्लीट होगी, इस तरह से हमें सिलेक्ट करना है। अगर हम पास है तो इस पास वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम पासिंग की ईयर डालेंगे। पासिंग की ईयर डालने के बाद हम कोर्स का स्ट्रीम नेम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें सिलेक्ट करने वाला जो ऑप्शन आता है हमारे पास फाइनल रिजल्ट का, तो इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हमारा रिजल्ट वेटिंग में नहीं है तो इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद जो हमारा क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन फॉर्म है वो सिलेक्ट कर लेंगे कि हमने कहाँ से कर रखा है। उसके बाद जो हमारा क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन स्टेट है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद हमारा जो नीचे ऑप्शन आता है बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम, इस वाले ऑप्शन को भी हम सिलेक्ट कर लेंगे कि हमने कौन सी यूनिवर्सिटी से हमने हमारी जो डिग्री है एमए की वो कहाँ से कर रखी है। उसके बाद सिलेक्ट मोड सिलेक्ट करेंगे हमारा रिजल्ट का परसेंटेज वाला। उसके बाद जो हमारा टोटल नंबर है हमारे वो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और हमारी परसेंटेज निकल कर आ जाएगी। उसके बाद हमें पिन कोड टाइप कर लेना है। पिन कोड टाइप करने के बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम यस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो हमारा डिटेल्स आती है जैसे कि एमफिल डिटेल्स, अगर हमारे पास एमफिल है तो हम यहाँ पर यस कर देंगे, नहीं तो हम नो कर देंगे। उसके बाद अगर हमने पीएचडी कर रखी है तो उसको यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। स्पेशली एनी डिग्री है तो यहाँ पर उसका हम टाइप करेंगे, नहीं तो हम एनी डालकर आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद हमारा अगर कोई हमने रिसर्च कर रखी है तो उसको हम यस कर देंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद अगर कोई एक्सपीरियंस है तो यस या फिर नो। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है सिक्योरिटी पिन का टाइप करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर हम यस कर देंगे। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का, तो फोटोग्राफ हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए यहाँ पर फाइल वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे। उसके बाद हमने जिस फोल्डर में फोटो सेव कर रखी है उस वाले फोल्डर को ओपन करेंगे और उसके बाद हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जो हमारी फोटो है वो इस तरह से आ जाएगी और इस तरह से हम क्रॉप कर यहाँ पर फोटो डन कर देंगे। उसके बाद हम अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से हमारी जो फोटो है अपलोड हो जाती है और सक्सेसफुल का मैसेज आ जाता है। उसके बाद जो हमारी फोटो यहाँ पर आ चुकी है, देखिए हमारी फोटो अपलोड हो चुकी है। उसके बाद हमें इसी तरह से सिग्नेचर भी अपलोड करने हैं। उस सिग्नेचर को हम सिलेक्ट कर लेंगे। अगर यहाँ पर हमारे सिग्नेचर पूरे नहीं आते हैं तो यहाँ पर हम कम ज्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद हम डन कर देंगे। उसके बाद हम अपलोड कर देंगे। इस तरह से हमारा सक्सेसफुली मैसेज आ जाएगा। उसके बाद जो ऑप्शन आता है हमारा पिन कोड का, तो इसके अंदर हम पिन कोड टाइप करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यस कर देंगे। उसके बाद जो फाइनल सबमिशन की बात आती है हमारे फॉर्म की, तो यहाँ पर हम चेक कर लेंगे हमारा जो फॉर्म जो हमने डिटेल्स भरी है वो अच्छी तरह से स्क्रॉल डाउन कर इस तरह से इस सब्जेक्ट से हमने अप्लाई करा है और क्या हमने एमए की जो डिटेल्स डाली है सही है या गलत है। जो भी हमें भरने के बाद कंप्लीट जैसे कि फोटो सिग्नेचर हम चेक कर लेंगे। उसके बाद हमें नीचे चले आना है और उसके बाद जो हमारे माय नेम, फादर नेम, मदर नेम, ये वाले जो ऑप्शन है इन पर हम यस कर देंगे। इन वाले ऑप्शन को कंप्लीट यस करने के बाद उसके बाद जो नीचे ऑप्शन आता हमारा आई एग्री वाला ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे फाइनल सबमिशन पर और यस कर देंगे। यस करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आएगा हमारे फॉर्म के स्टेप का, वो फीस पेमेंट का आएगा। उससे पहले हमें क्या कर लेना है कि जो हमारा वेरीफाई ईमेल आईडी वाला जो ऑप्शन है इसे हमें वेरीफाई करना होगा। इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उसके बाद हम यहाँ पर कैप्चर कोड डालेंगे। कैप्चर कोड फिल करने के बाद हम सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो हमारा ओटीपी है वो ईमेल आईडी पर चला जाता है। उसके बाद यहाँ पर हम ओटीपी डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद हम क्लिक हियर टू गो होम पर चले जाएंगे और उसके बाद जो हमारा ईमेल आईडी वाला जो वेरीफाई वाला ऑप्शन है वो कंप्लीट हो जाता है और इसी तरह से हमारा मोबाइल वेरीफाई वाला भी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो हमारा पेमेंट फीस का जो ऑप्शन आता है, जैसे कि हमारी कैटेगरी थी एसटी, उसका 325 रुपए है। यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे पे एग्जामिनेशन फीस। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद हम पेमेंट मोड इसका ऑनलाइन सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद प्रोसीड कर देंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर हमारा पेमेंट मेथड आता है, जैसे कि हमारा एसबीआई मोड, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, इस तरह के हमारे मोड आ जाएंगे पेमेंट के। यहाँ से हम पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम पेमेंट करने के बाद जो हमारा फॉर्म है होम पेज पे चले जाना है हमें। हम पेमेंट करने के बाद जो हमारा पेमेंट फीस वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर कंप्लीट आ जाएगा और यहाँ से हमारा फॉर्म यहाँ से कंप्लीट प्रिंट आउट दे सकते हैं। इस तरह से जो हमारा यूजीसी नेट का जो फॉर्म है हम कंप्लीट भर सकते हैं घर बैठे। अगर फॉर्म से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल पर आप कमेंट कर सकते हैं और भी नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।